दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है द नाइट एजेंट। इस सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं, तो आज मैं सीजन 1 को एक्सप्लेन करूंगा। सीरीज की शुरुआत एक औरत और उसकी बेटी को दिखाते हुए होती है। वो दोनों एक मेट्रो ट्रेन के अंदर जाते हैं। हम देखते हैं ट्रेन पूरी तरह से भरी हुई थी, तो औरत अपनी बेटी के साथ वही साइड में खड़ी हो जाती है। अब हमें पीटर को दिखाया जाता है। पीटर इस सीरीज का लीड एक्टर भी है। पीटर उस औरत के लिए अपनी सीट छोड़ देता है और उन्हें बोलता है बैठने के लिए। तभी पीटर की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो ब्लैक कलर की हुडी पहने हुए था और हुडी से अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर किए हुए था। वो आदमी अपने बैग को सीट के नीचे डाल देता है। पहले तो पीटर को ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी देखता है कि अगले स्टॉप पर वो आदमी अपना बैग छोड़कर उतर जाता है। तो पीटर को शक होता है। पीटर जाकर बैग को खोलता है तो देखता है बैग के अंदर एक बम होता है और पीटर ये भी नोटिस करता है कि बम ब्लास्ट होने में अब बहुत ही कम टाइम बचा था। तो पीटर तुरंत ही ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक खींचता है। ट्रेन रुक जाती है। पीटर लोगों को बोलता है कि आप लोगों को ट्रेन से बाहर निकलना होगा। तभी उनमें से एक आदमी बोल देता है कि ट्रेन के अंदर बम रखा हुआ है। अब भगदड़ मच जाती है। लोग जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं और पीटर उस औरत की भी मदद करता है नीचे उतरने में। उसकी बेटी को अपने गोद में ले लेता है, लेकिन जैसे ही पीटर नीचे उतरता है तब तक बम ब्लास्ट हो जाता है। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस और डॉक्टर की टीम आ जाती है। तो पीटर पूछता है कितने लोग मारे गए। तो पुलिस ऑफिसर बोलती है सिर्फ एक, लेकिन पीटर की समझदारी ने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली थी। अब पीटर की नजर उसी हुडी वाले आदमी पर पड़ती है। तो हुडी वाला आदमी भागने लगता है और पीटर उसका पीछा करता है। वो आदमी भागता हुआ एक अंधेरी गली में चला जाता है। पीटर उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँचता है, अपनी गन निकालता है, लेकिन तब तक वो आदमी पीछे से पीटर पर हमला करता है। पीटर और उसकी फाइट होने लगती है और वही पीटर नोटिस करता है उस आदमी के पीठ पर कुछ अजीब सा टैटू बना होता है। वो आदमी दोबारा भागता है। पीटर उसका पीछा करता है, लेकिन पीटर एक कार से टकरा जाता है और हुडी वाला आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रोज नाम के एक औरत को देखते हैं जिसको आज साइबर सिक्योरिटी पर स्पीच देनी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है और हम पीटर को देखते हैं और हम देखते हैं इस समय घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे और पीटर एक नाइट एजेंट का काम करता है। तो पीटर जब अपने ऑफिस पहुँचता है तो उसकी बॉस डियाना फॉर उसे अपने पास बुलाती है और उसे मोबाइल में एक क्लिप दिखाती है जिसके अंदर वो देखता है कुछ दिन पहले पीटर की एक प्रेस रिपोर्टर से हाथापाई हो गई थी, क्योंकि ये प्रेस रिपोर्टर पीटर को बोलता है कि मेट्रो में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें तुम्हारा हाथ था, क्योंकि तुम्हारे फादर भी एक देशद्रोही थे और तुम भी एक देशद्रोही ही हो। और पीटर को गुस्सा आ जाता है और उस पर हाथ उठा देता है। तो उसकी बॉस बोलती है हमें पता है कि जब भी तुम्हारे फादर की बात आती है तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारा प्रमोशन रुक गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि मेट्रो में तूने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। और वही डायना पीटर को एक फाइल देती है और बोलती है इसे चेक करके मेरे टेबल पर रख देना। अब हम देखते हैं ठीक रात के 8 बजे पीटर की शिफ्ट शुरू होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रोज को देखते हैं जो अपने अंकल आंटी के घर पर होती है और उसके अंकल आंटी आज ही रोम की ट्रिप से वापस आते हैं। और डिनर करते समय रोज बताती है कि उसकी जॉब जा चुकी है और वो बैंक करप्ट हो गई है। तो उसके अंकल आंटी बोलते हैं कि तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो और तुम्हें पैसे की भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं रात के 12 बजे का समय होता है। रोज की आंटी के घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी से कुछ लोग बाहर आते हैं, उनके हाथ में गन होती है और तभी हम देखते हैं रोज की नींद खुल जाती है। उसे अपने आंटी अंकल की बातें सुनाई देती है। वो अपना मोबाइल चेक करती है तो देखती है उसमें नेटवर्क नहीं होता। वो कमरे की लाइट जलाना चाहती है, लेकिन लाइट भी नहीं जलती। तो रोज को उसके आंटी अंकल की बातें सुनाई देती हैं। वो बोलते हैं उनके घर का लैंडलाइन भी नहीं काम कर रहा है और किसी भी फोन में नेटवर्क भी नहीं है। और वहीं उसके आंटी अंकल आपस में बातें करते हैं कि व्हाइट हाउस में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते और ये देश खतरे में है। तभी रोज नीचे पहुंच जाती है तो रोज देखती है उसकी आंटी के हाथ में एक गन होती है और उसके आंटी अंकल कुछ पेपर जला रहे होते हैं। तो रोज उनसे पूछती है कि आपके हाथों में गन क्यों है और घर की लाइट क्यों नहीं जल रही है। तो उसके आंटी अंकल बोलते हैं अभी ये सवाल जवाब का समय नहीं है, हम तुम्हें सब बताएंगे। रोज के अंकल उसको एक पेपर देते हैं। पेपर पे एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होता है और उस पे कोड होता है। वो बोलते हैं कि रोज को पड़ोसी के घर पे जाना होगा और उसके फोन से ये नंबर डायल करना होगा और बोलना होगा नाइट एक्शन। और वही उसके अंकल बोलते हैं कि देखो बाहर कुछ लोग हमें मारने आए हैं, इसलिए तुम घर के पीछे वाले रास्ते से जाओ। अब रोज घर से बाहर जा रही होती है, तभी देखती है 2 मास्क पहने लोग घर के अंदर आते हैं और उसके आंटी अंकल को जान से मार देते हैं। और तभी एक किलर अपना मास्क हटाता है और उसकी नजर रोज पर पड़ती
है रोज वहाँ से भागते हुए पड़ोस के घर में जाती है। तो रोज देखती है उसके पड़ोस का घर भी खाली होता है। वो घर के अंदर जाती है और उसके अंकल द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल करती है और दूसरी तरफ से कॉल पीटर पिक करता है। तो रोज बोलती है नाइट एक्शन। तो पीटर कोड पूछता है, रोज कोड को बताती है। तो पीटर उसका नाम पूछता है। अब रोज को उसके आंटी अंकल का सीक्रेट नाम नहीं पता था तो नहीं बता पाती। अब रोज उसे समझाती है कि ये नंबर उसके आंटी अंकल ने दिया है और उसकी जान खतरे में है। उसके घर पर 2 लोगों ने अटैक किया जिसमें से एक का चेहरा उसने देख लिया है। अब पीटर रोज से उसका एड्रेस पूछता है और दूसरी साइड से पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें मदद की जरूरत है। और तभी रोज विंडो से देखती है कि वो किलर गन लेकर उसी घर की तरफ आ रहा था जिस घर में वो छुपी हुई थी। तो रोज पीटर को बोलती है कि वो किलर उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो पीटर बोलता है एक काम करो, घर के सबसे दूर वाले कमरे में जाओ और वहाँ की अलमारी में जाकर छुप जाओ और पुलिस के पहुँचने से पहले अपने को बचाने की कोशिश करना। अगर किलर तुम तक पहुँच जाए तो उससे जान लगा कर लड़ना। अब रोज ठीक वैसा ही करती है जैसा पीटर उसको बताता है। वो एक अलमारी में जाकर छुप जाती है। तभी उसे किसी के पैर दिखते हैं। उसे लगता है किलर आ गया है और तभी उस अलमीरा का दरवाजा खुलता है। रोज को लगता है अब किलर उसे मार देगा, लेकिन वो देखती है वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। अब पीटर अपने बॉस डियाना को कॉल करता है और उससे बताता है कि आज रात की नाइट एक्शन के लिए कॉल आया था और 2 एजेंट मारे जा चुके हैं। लेकिन उसकी भतीजी ने, जिसने मुझे कॉल किया था, उसने बताया कि वो किलर 2 थे और उसने एक का चेहरा भी देखा है। लेकिन अब वहाँ लोकल पुलिस आ गई है, अब सब ठीक है। तो डियाना बोलती है हम लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते और जब तक कल मैं FBI के डायरेक्टर हॉकिंस से मीटिंग ना कर लूं तब तक रोज को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो, तुम ना मुझे बताओगे ना किसी और को बताओगे। और हाँ, केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन तुम रोज के साथ शेयर नहीं करोगे। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं FBI डायरेक्टर हॉकिंस क्राइम सीन पर पहुंच चुका था और वो रोज से पूछताछ करता है। लेकिन जैसे ही वो बताता है कि वो व्हाइट हाउस की तरफ से आया है तो रोज चुप हो जाती है। और तभी वहाँ पीटर आ जाता है और पीटर हॉकिंस को बताता है कि उसकी बॉस डायना फॉर का आदेश है कि रोज को यहाँ से ले जाने का। अब पीटर रोज को लेकर अपने घर जाता है और उसको बोलता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के कुछ कपड़े हैं, तुम उन्हें ले लो, आज रात तुम्हें जरूरत पड़ेगी और हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। पीटर रोज का मोबाइल और अपना मोबाइल वही छोड़ देता है और हम देखते हैं पीटर अपने घर में जगह जगह पर कैमरे सेटअप करता है। और तभी रोज की नजर पीटर के ID कार्ड पर जाती है तो देखती है उसमें व्हाइट हाउस का नाम लिखा था। अब रोज पीटर पर विश्वास नहीं करना चाहती, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता। पीटर उसको बोलता है कि देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज रात तुम्हें सेफ रखना और मैं कुछ भी करके आज रात तुम्हें सेफ रखूंगा। अब जैसे ही पीटर रोज को लेकर अपनी बिल्डिंग से बाहर आता है तो देखता है 2 लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। उनकी पिटाई करता है तो दोनों बताते हैं FBI से। तो पीटर दोनों का ID कार्ड अपने पास रख लेता है और बोलता है तुम पर जांच होगी और जब FBI से क्लियरेंस मिलेगा तभी तुम्हारा ID कार्ड वापस किया जाएगा। और वहीं वो दोनों एजेंट रोज से बोलते हैं कि पिछले साल मेट्रो ब्लास्ट में इसका हाथ था और इसका बाप भी इसी की तरह गद्दार था। तो पीटर रोज से बोलता है ये सब बकवास है और रोज तुमको मुझ पर विश्वास करना होगा। अब रोज को लेकर पीटर वहाँ से निकलता है। अब पीटर अपने बॉस डियाना को कॉल करके उन दोनों एजेंट के बारे में बताता है और इधर रोज उससे मेट्रो ब्लास्ट के बारे में पूछती है। तो पीटर बोलता है कि मैंने ब्लास्ट नहीं किया था, मैंने तो ब्लास्ट को रोका था और मेरी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बची थी और मेरे पिता भी कोई गद्दार नहीं थे, बस कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाया था, आरोप साबित भी नहीं हुआ और मेरे पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब पीटर रोज को अपने बारे में बताता है कि उसका काम है रात में नाइट एजेंट का फोन पिक करना जैसे तुम्हारा किया था। और वही रोज बोलती है मैं अब समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे अंकल आंटी क्या थे। और रोज पीटर से पूछती है आखिर ये मामला क्या है, वो कौन लोग थे जिन्होंने मेरे अंकल आंटी का कत्ल किया। तो बोलता है देखो मुझे कुछ पता नहीं और मुझे कुछ पता भी होता तो मैं तुम्हें बताता नहीं, क्योंकि ऐसा ऑर्डर मेरे बॉस ने दिया है। और तभी पीटर नोटिस करता है कि एक गाड़ी उनके गाड़ी का पीछा कर रही होती है। अब वो अपनी गाड़ी को लेकर तेजी से निकलता है और वही रोज उन्हें पहचान लेती है। वो पीटर को बताती है कि वही लोग हैं जो रात में आंटी अंकल के घर आए थे। अब पीटर रोज को उनसे बचाता हुआ अपने एक दोस्त के घर ले जाता है जो कि अब खाली था। अब रोज के पास बहुत सारे सवाल होते हैं
जिनका जवाब वो पीटर से जानना चाहती है, लेकिन पीटर उसे सिर्फ यही बोलता है कि तुम्हारे सवालों का मेरे पास जवाब नहीं है और मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। देखो, व्हाइट हाउस में मेरी पोजीशन सबसे छोटी है। अब पीटर रोज को बोलता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए, तो बोलती है यहाँ एक ही बेडरूम है, तो बोलता है सोओगी तो तुम, मेरी तो नाइट ड्यूटी है। अब हम देखते हैं रात में पीटर जब बैठा होता है तो अपने मोबाइल में अपने घर पर लगे हुए कैमरे को भी मॉनिटर करता है और तभी वो देखता है कि उसके घर के अंदर कुछ लोग आए होते हैं। वो अपनी बॉस को कॉल करता है और तुरंत ही 2 FBI एजेंट वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उनके पहुँचने से पहले वो दोनों किलर वहाँ से निकल जाते हैं। अब पीटर CCTV फुटेज को रिवर्स करके चेक करता है तो पीटर नोटिस करता है कि एक किलर ने अपने उंगली में एक अंगूठी पहन रखी थी, तो पीटर उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर दूसरे दिन रोज को लेकर डियाना के पास जाता है और डियाना रोज को बताती है कि वो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफिस की चीफ ऑफ ऑफिसर है। अब पीटर की पोजीशन बहुत ही जूनियर होती है, तो इसलिए वो उस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता था। वो रोज को बोलता है कि तुम्हें जो भी कुछ पता हो इन्हें बता देना, लेकिन रोज बोलती है मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंटी को कहते हुए सुना था कि व्हाइट हाउस में कोई गद्दार है और मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। और रोज बोलती है कि मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि जिस तरह से तुमने मेरी जान बचाई। अब हॉकिंस और डियाना रोज से पूछताछ करते हैं और हम देखते हैं पीटर कमरे के बाहर होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम एक औरत को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और तभी औरत नोटिस करती है कि एक कपल उसके घर के बाहर खड़ा होता है। वो बाहर जाती है, उनसे मिलती है और देखती है उनके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। तो दूसरी साइड से वो औरत बोलती है कि मेरा बचपन इसी घर में बीता है और मेरे हस्बैंड है, हम किसी काम से इस शहर में आए थे, तो मैंने सोचा इन्हें मैं अपना पुराना घर दिखाऊं। अगर आप हमें अलाउ करें तो क्या हम घर के अंदर आ सकते हैं? वो औरत उन दोनों को घर के अंदर आने देती है और घर के अंदर आने के बाद वो दोनों मिलकर उस औरत को मार देते हैं। अब हम देखते हैं वो दोनों एक बैग लेकर उस औरत के घर से बाहर आते हैं, लेकिन अपने बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं। शायद इसी बैग के लिए उस औरत का मर्डर किया गया था। अब कैमरे का फोकस उस छोटे बच्चे पर होता है और वहीं में न्यूज में बताया जाता है कि एक 10 महीने का बच्चा चोरी हो गया है। और इधर हम उस किलर को देखते हैं, वो मैसेज करके किसी को इन्फॉर्म करता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत पास्ट के समय को दिखाते हुए होती है। हम देखते हैं 3 महीने पहले का समय। रोज अपनी एक छोटी सी साइबर सिक्योरिटी की कंपनी चलाती है। अभी रोज एक जर्नलिस्ट से बात कर रही होती है, तभी उसकी कलीग आती है और उसको बोलती है कि एक क्लाइंट का कॉल आया है। जब रोज उस क्लाइंट से बात करती है तो बताता है कि मेरी कंपनी पर हैकर ने अटैक कर दिया है और हमारी कंपनी के सारे सिस्टम बंद हो चुके हैं। तो रोज सर्वर रूम में जाती है तो उसे पता चलता है उसके साथ काम करने वाला उसका टीममेट ही वो हैकर है जिसने उसके क्लाइंट के सारे सिस्टम हैक कर लिए थे। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं हॉकिंस और डियाना फार रोज से पूछताछ कर रहे होते हैं। तो हॉकिंस बोलता है कि तुमने कॉल पर बोला था कि तुमने किलर का चेहरा देखा है, लेकिन रोज बोलती है वो मैंने दूर से देखा था और उस समय मैं घबराई हुई थी, मैंने यूं ही बोल दिया होगा। लेकिन हॉकिंस को रोज की बात पर विश्वास नहीं होता। हालांकि रोज ने किलर का चेहरा देखा था, लेकिन रोज जानबूझकर यहाँ कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने अपने आंटी को ये बोलते हुए सुना था कि व्हाइट हाउस में कोई गद्दार है। तो हॉकिंस गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है मुझे लगता है कि अपने आंटी अंकल को तुमने ही मारा है। उसकी बातें सुनकर रोज वहाँ से जाने लगती है। तो डायना मामले को संभालती है। वो रोज को बोलती है जब तक तुम्हारी जान खतरे में है तब तक हम तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और हमने तुम्हारे लिए एक अलग होटल बुक कर रखा है, वहाँ तुम अभी पीटर के साथ जाओगी। अब रोज पीटर को लेकर साथ में जाता है और साथ ही 2 FBI के एजेंट उसके साथ जाते हैं रोज के प्रोटेक्शन के लिए। और वहीं रोज के जाने के बाद डायना हॉकिंस से बोलती है हमें अभी रोज को थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि कल ही तो उसने अपने आंटी अंकल को खोया है। और वहीं हम देखते हैं हॉकिंस पीटर को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। वो डायना से बोलता है कि पीटर के पास इन्वेस्टिगेशन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो डायना बोलती है वो मेरा एजेंट है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब पीटर रोज को लेकर उस होटल में जाता है और उससे बताता है कि 2 एजेंट तुम्हारे फ्लोर पर हैं और 4 एजेंट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हैं, तुम यहाँ सेफ हो। तो रोज बोलती है इसका मतलब तुम अब जा रहे हो? तो पीटर बोलता है हाँ मुझे नाइट शिफ्ट करनी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम
देखते हैं पीटर डियाना फार हॉकिंस और 2 एजेंट के साथ एक मीटिंग में होता है, जहां डियाना फार हॉकिंस से बोलती है कि प्रेसिडेंट इस केस के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या प्रोग्रेस है मुझे बताओ। और वहीं हॉकिंस बोलता है मैं उस लड़की से दोबारा पूछताछ करना चाहता हूँ। तो पीटर बोलता है मुझे लगता है वो पहले से ही बहुत कुछ सह चुकी है और मुझे लगता है अभी उससे पूछताछ नहीं करनी चाहिए। तो हॉकिंस पीटर पर नाराज होता है। अब मीटिंग खत्म होने के बाद डियाना पीटर से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि रोज का केस तुम हैंडल करो और वही तुम इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि हॉकिंस क्या छुपा रहा है। तो पीटर ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। जब वो अपने ऑफिस पहुँचता है तो अपने साथी से पूछता है कि कल मैंने तुम्हें जो रिंग का फोटो दिया था उसके बारे में क्या पता चला। तो बताता है ऐसा मिलता जुलता निशान यूगोस्लाविया के शाही परिवार से है। अब रात में पीटर के फोन की रिंग बजती है। जब वो फोन पिक करता है तो दूसरी साइड से रोज बोल रही होती है। वो बोलती है कि मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी और मुझे किसी की आवाज सुननी थी, तो तुम्हारा नंबर याद आया और मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। तो पीटर बोलता है क्या तुम्हें नंबर याद था? तो रोज बोलती है हाँ, मुझे चीजें याद रह जाती हैं। और वही रोज पीटर से केस के बारे में पूछती है। तो पीटर बोलता है अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वही रोज पूछती है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो पीटर बोलता है काश मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का जवाब होता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों किलर को देखते हैं जिनका नाम एलिन और डेल है। वो दोनों एक होटल के कमरे में होते हैं। तो एलिन बोलती है मुझे बैग चेक करना है जो हम उस औरत के घर से लाए हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उस बैग के अंदर है क्या। पहले तो डेल मना करता है, लेकिन एलिन बैग को खोलती है तो देखती है उसके अंदर एक टॉय होता है और टॉय के अंदर एक हिडन कैमरा लगा होता है। और तभी डेल को एक कॉल आता है और हम देखते हैं कॉल करने वाले ने ही डेल और एलन को रोज को मारने का कॉन्टेक्ट दिया था। और उस आदमी के साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी बैठे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें उस लड़की को जल्द ही खत्म करना होगा और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसने तुम्हें पहचान लिया है। तो दोस्तों यहाँ ये पता चलता है कि सारी साजिश के पीछे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट का हाथ है। लेकिन सवाल ये था कि वाइस प्रेसिडेंट अपने FBI एजेंट को क्यों मरवाना चाहता था। अब इन सवालों के जवाब हमें आगे आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। और इधर हम देखते हैं पीटर और रोज अभी भी बात कर रहे होते हैं। तो बात करते हुए रोज रोने लगती है और वो बोलती है मैं अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही हूँ, क्या तुम सुबह मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हो? तो पीटर बोलता है ठीक है। अब दोनों फोन डिस्कनेक्ट करते हैं और रोज सो जाती है। अब पीटर अपनी शिफ्ट खत्म करके डियाना से मिलने जाता है, लेकिन डियाना अपने काम में बिजी होती है। तो पीटर वहीं सोफे पर ही सो जाता है। जब डियाना उससे मिलती है तो पीटर बताता है FBI चीफ हॉकिंस पहले रोज के अंकल हेनरी कैम्पबेल का हैंडलर हुआ करता था। तो डियाना बोलती है हॉकिंस ने कभी मुझे ये सब नहीं बताया। और वहीं पीटर डियाना को हॉकिंस की पुरानी फाइलें देता है और बताता है कि मुझे सुबह रोज से मिलने जाना है। मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसके साथ ब्रेकफास्ट करूंगा। तो डियाना बोलती है ये सही तरीका है, तुम रोज से नजदीकियां बढ़ाओ। अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है मुझे तुरंत बताओ। अब पीटर वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पीटर को देखते हैं। और रोज के होटल में पहुंचता है तो देखता है ग्राउंड फ्लोर पे तैनात सीक्रेट सर्विस एजेंट वहां नहीं होते हैं और तभी वहां की लाइट चली जाती है। अब पीटर को डाउट होता है। वो सीढ़ियों से भागता हुआ रोज के कमरे में पहुंचता है तो देखता है उसके डोर का लॉक बंद नहीं था। वो गन निकालता है, अंदर पहुंचता है तो देखता है रोज अभी सेफ होती है। और तभी हम देखते हैं एलन को जिसके हाथ में गन होता है और वो हाउसकीपिंग का ड्रेस पहनकर रोज के कमरे में पहुंचती है और ढूंढने लगती है तो देखती है रोज अपने कमरे में नहीं होती। तो एलन डेल को इन्फॉर्म करती है। डेल नीचे की तरफ से सीढ़ियों से ऊपर आता है और हम देखते हैं इधर पीटर रोज को लेकर उन्हीं सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है। तभी रास्ते में डेल उन पर फायर करता है। तो पीटर रोज को लेकर भागता हुआ एक कमरे में पहुंचता है। अब पीटर की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं तो पीटर कमरे का शीशा तोड़कर बालकनी की तरफ जाता है। बालकनी भी शीशे की होती है। वो जैसे ही बालकनी पे चढ़ता है बालकनी टूट जाती है और पीटर नीचे गिर जाता है। हालांकि पीटर घायल था लेकिन फिर भी अब वो ठीक था। अब पीटर रोज को बोलता है कि तुम्हारे पास जंप करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हालांकि रोज जंप करना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ वो किलर डेल आ जाता है और मजबूरन रोज को जंप करना पड़ता है। रोज नीचे गिरती है लेकिन उससे पहले उसे पीटर पकड़ लेता है। अब डेल भी बालकनी पर आ जाता है तो डेल पीटर और रोज पर गोलियां चलाता है, लेकिन पीटर रोज को लेकर वहां से भाग जाता है। अब पीटर रोज को लेकर एक
कपड़े की दुकान में जाता है। वहीं हम देखते हैं कपड़े की दुकान में एक औरत शॉपिंग कर रही होती है तो रोज उसका फोन चुरा लेती है और पीटर को बोलती है कि तुम व्हाइट हाउस फोन करो और पता करो कि हमारी सिक्योरिटी किसने हटाई। तो दोनों चेंजिंग रूम में जाते हैं और पीटर डियाना को कॉल करता है और उसको बताता है कि आज सुबह जब मैं होटल पहुंचा तो मैंने देखा रोज की सिक्योरिटी के लिए जो सीक्रेट एजेंट थे वहां से जा चुके थे और वो दोनों किलर वहीं होटल में ही मौजूद थे। हम दोनों मरते मरते बचे हैं। तो डियाना बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। तो पीटर बोलता है अब आप पता करो रोज की सिक्योरिटी हटाने का फैसला किसका था। और वही पीटर डियाना को बोलता है अभी रोज सुरक्षित है लेकिन मैं अपना लोकेशन अब आपको नहीं बताऊंगा जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती कि रोज की सिक्योरिटी किसने हटाई और क्यों हटाई। तो रोज पीटर से बोलती है कि हमें पता लगाना होगा कि मेरे अंकल आंटी को क्यों मारा गया और तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि वो किलर कौन है और किसके लिए काम कर रहे हैं। अब रोज पीटर को लेकर अपने अंकल आंटी के घर पहुंचती है। वहीं अब रोज पीटर को बताती है कि उस दिन उसके अंकल आंटी आपस में बात कर रहे थे कि व्हाइट हाउस में कोई तो गद्दार है और वहीं वो किसी घटना के बारे में बात कर रहे थे कि व्हाइट हाउस खतरे में है, सिर्फ 7 दिन बचे हैं, लेकिन वो क्या 7 दिन है मुझे नहीं पता। तो पीटर बोलता है थोड़ा शांत होकर सोचो कि तुम्हारे अंकल ने और क्या बोला था। तो बोलती है मेरे अंकल ने बोला था जंगल में ड्राइव है। तो पीटर बोलता है कहीं वो किसी हार्ड ड्राइव की बात तो नहीं कर रहे थे। तो रोज बोलती है अब मैं समझ गई, मेरे अंकल के एक फ्रेंड थे जिन्होंने जंगल में एक केबिन बनाया था, लेकिन कुछ साल बाद वो जापान चले गए और उसके बाद उस केबिन का इस्तेमाल मेरे अंकल करते थे। जब कभी उन्हें जंगल में समय बिताना होता था तो वहीं जाते थे। अब हमें वहां चलना चाहिए। हम देखते हैं रोज और पीटर वहां के लिए निकलते हैं। अब पीटर और रोज उस जंगल के केबिन में पहुंच जाते हैं और हार्ड ड्राइव को ढूंढना शुरू करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एलन और डेल को देखते हैं। जब एलन अपने होटल के कमरे पर पहुंचती है तो अपने आप से बहुत नाराज होती है क्योंकि उसके हाथ से आज वो दोनों बच गए। और हम देखते हैं एलन और डेल एक प्रोफेशनल किलर होते हैं और साथ ही वो दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं। उन दोनों की जोड़ी ने बहुत सारे काम को अंजाम दिया था। और अब हम देखते हैं हॉकिंस उस हत्यारे से मिलता है जिसका नाम एडम है और एडम ने ही रोज के अंकल आंटी को मारने का कॉन्टेक्ट एलन और डेल को दिया था। अब एडम डेल को कॉल करता है और उसे कहीं जाने के लिए बोलता है। और वही दूसरी तरफ हम रोज और पीटर को देखते हैं जो अभी भी उस केबिन में हार्ड ड्राइव को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें हार्ड ड्राइव अभी भी नहीं मिली। और तभी पीटर की नजर दीवार से निकली एक ईंट पर जाती है। जब वो ईंट को हटाता है तो देखता है वहाँ पर एक गैप होता है। वो गैप में हाथ डालता है और वहाँ उसे वो हार्ड ड्राइव मिलती है। अब रोज उस हार्ड ड्राइव को ओपन करने की कोशिश करती है तो देखती है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। वो पासवर्ड को ब्रेक कर लेती है, लेकिन उसके बाद सारा डाटा इनक्रिप्टेड होता है। तो रोज बोलती है मैं इस इनक्रिप्शन को नहीं तोड़ सकती। और वही पीटर देखता है हार्ड ड्राइव में एक फोल्डर होता है और जिसका नाम होता है 2781। जब पीटर उस फोल्डर को देखता है तो उसे याद आता है जिस मेट्रो में बम ब्लास्ट हुआ था उसका नंबर भी 2781 था। अब पीटर अपने बॉस डियाना फॉर को कॉल करता है तो पीटर पूछता है कि आपको पता चला कि सिक्योरिटी को किसने हटाया था। तो फॉर बोलती है सिक्योरिटी हटाने का आदेश हॉकिंस के कंप्यूटर से भेजा गया था। तो पीटर पूछता है क्या उन्होंने अपना जुर्म कबूला। तो डियाना बोलती है नहीं, और ना ही हम उससे पूछ सकते हैं क्योंकि हमें हॉकिंस की लाश यहाँ एक खेत में मिली है। और वही पीटर उस हार्ड ड्राइव के बारे में बताता है। तो फॉर बोलती है तुम सोचो जिन लोगों ने हॉकिंस को मारा है हो सकता है वो तुम्हारे पीछे भी आए, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रोज को लेकर और उस हार्ड डिस्क को लेकर मेरे पास आ जाओ। अब पीटर सोचने लगता है और कुछ जवाब नहीं देता और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।